पाकिस्तान में रहकर पैसे बचाना तो कोई आसान काम है ही नहीं। वैसे ही डॉलर ने आसमान से बातें करना शुरू कर दी हैं और महंगाई है जिसे कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं। तो इस महंगे दौर में पैसे बचाना कोई आसान काम है नहीं। सो आज के इस व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कैसे कुछ फाइनेंशियल हैक्स और टेक्निक्स के ज़रिए आई सेव मोर देन 100 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। सो द नंबर 1 पॉइंट इज़ ऑलवेज रिमेंबर कि ख्वाहिशात कभी पूरी होती नहीं है और एक ख्वाहिश पूरी हो जाए तो उसकी जगह दूसरी ले लेती है। सो आप जितनी जल्दी अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे उतना ही ज़्यादा आप एक्सपेंस कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि एक लेट से अगर मैंने मोबाइल लेना है, जब मैं मोबाइल लूँगा फिर मैं कहूँगा मैंने लैपटॉप लेना है। सो एक ख्वाहिश पूरी होगी तो उसकी जगह कोई और आ जाएगी। सो ख्वाहिशात का एक ऐसा सिलसिला होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए आप इसको जितना स्लो स्पीड पर करेंगे उतना ही आप पैसे बचा सकते हैं और आपका अपना कहते हैं सेल्फ कंट्रोल भी बड़ा अच्छा हो सकता है। सो द नंबर 1 हैक आई सजेस्ट इज़ कि गो स्लोली और अपनी ख्वाहिशात को जितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं वो बर्दाश्त करें। क्योंकि जब आपकी ख्वाहिश पूरी होगी तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली कोई जगह आपकी जहन में कोई और चीज़ ले लेगी और फिर आपका दिल दोबारा से आप पैसे उसी चीज़ के लिए बचाएंगे और दोबारा से खर्च करेंगे। द सेकेंड थिंग मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने जो पैसे हैं उसका एक्सेस अपने लिए आसान ना करें, मुश्किल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसे आपकी जेब में हर वक्त हैं, आपके लिए ईजी टू एक्सेस है, आप आसानी से खर्च कर सकते हैं। बट अगर पैसे किसी मुश्किल जगह पे पड़े हैं जहाँ आसान नहीं है तो इट कैन बी हेल्पफुल एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पैसे लॉकर में पड़े हैं, बैंक के लॉकर में पड़े हैं, अब आपको बैंक के लॉकर के लिए ATM भी नहीं है, आप यूज़ कर सकते, चेक भी नहीं यूज़ कर सकते, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, वो भी सिर्फ अपनी ब्रांच पे, और जाके पैसे निकलवाने पड़ेंगे। हाँ, इसका माइनस पॉइंट इमरजेंसीज में ज़रूर होता है कि इमरजेंसीज में इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बट अगर आप इमरजेंसीज के अलावा आपके पास जो स्पेयर पैसे हैं वो अगर आप किसी लॉकर में रखें या ऐसे बैंक अकाउंट में जिसके आपके पास सिर्फ चेक बुक हो, ATM ना हो, तो उसका बेनिफिट होगा कि जितना पैसे के पास आपका एक्सेस मुश्किल होगा ना, आप पैसे में उतनी ही बिला वजह की फजूल खर्ची रोक सकें। जितना एक्सेस आसान होगा, जितना आपके पास कार्ड्स होंगे, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, उतना ही पैसा खर्च करना आपके लिए आसान होगा, आप उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे। नंबर 3 पॉइंट इज़ ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। अपने पैसों को, एक्सपेंस को ट्रैक करें। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि आप हर चीज़ लिखें, मतलब कुछ भी ना करें, सिर्फ लिखें। अच्छा, लिखने से ही काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपकी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल होना शुरू हो जाए। जब आप देखते हैं अल्लाह मैं तो ये भी शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं तो ये चीज़ भी ले रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, तो जब आप जितना ज़्यादा उसको लिखते हैं ना तो वो फिर आप कहते हैं अल्लाह ही मैंने क्या कर दिया। तो इस वजह से ट्रैकिंग, अपने एक्सपेंस को ट्रैक करना भी बड़ा बेनिफिशियल साबित होता है और उसके साथ भी बड़े एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं। एंड द नंबर 4 पॉइंट इज़, मेरा अक्सर मेरे भाई के साथ भी शिकवा था बिकॉज मैं ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हूँ, मैं ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों के साथ थोड़ा सा जाने वाला हूँ। मेरा भाई कहता है कि आप स्पेक्स को फोकस करें। ऑल्दो मेरी जो चीज़ है उसमें मुझे ज़रा ब्रांड नज़र आता है कि लोग कैसे टैग करेंगे, बट आई नो वेरी वेल कि जो मेरे भाई कहते हैं कि यार आप बजाय ब्रांड के आप स्पेक्स को देखें तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू। बिकॉज स्पेक्स के साथ अब आप जाते हैं, आप फॉर एग्जांपल सैमसंग का एक मोबाइल है मैंने लेना है, Note 9 अगर मैंने लेना है, उसकी स्पेक्स में देखूँ और मेरा भाई कि नहीं आप इसके जो है OnePlus 8 ले लो, OnePlus 7 ले लो, उसकी स्पेक्स ज़्यादा अच्छी हैं, प्राइस भी अच्छी है। अब फ़र्क क्या है? सिर्फ ब्रांड का फ़र्क रह गया। नहीं तो OnePlus ज़्यादा अच्छा है तो मैं उसके साथ नहीं जा रहा, मैं सैमसंग के साथ जा रहा हूँ क्योंकि इसका ब्रांडेड, मोर ब्रांडेड है। सो आई सजेस्ट कि अनदर वे कि फोकस आप करें बजाय ब्रांड के उन चीज़ों पे, उन स्पेसिफिकेशंस पे, उन टेक्निकल फीचर्स पे जो उनके साथ मिल रही हैं, उसके साथ भी आप पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि लोग अक्सर ओवर पे करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्रांड, और ब्रांड भी इस चीज़ का चार्ज करते हैं कि हमने अपनी वैल्यू बनाई है लोगों के जहन में तो हम उसके एक्स्ट्रा चार्ज करें। सो अगर आपने पैसे बचाने हैं तो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग हैक एंड दैट इज के गो विद स्पेक्स नॉट विद अ ब्रांड। और एक और चीज़ है जो कि मैं नंबर 5 पॉइंट पे कहूँगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं बहुत जगह पे कहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ डॉलर का रेट डी वैल्यू हो गया है और डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया है और महंगाई है अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही, और यही बेसिकली इसलिए हुआ है ताकि हम अपनी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करके एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। बट वन थिंग आई एम श्योर दैट इज़ कि जब तक हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं करेंगे तब तक हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। मेड इन पाकिस्तान चीज़ों के साथ ये भी बेनिफिट है कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं, आपके पैसे भी बचते हैं, आपकी सेविंग भी होती है, सेकेंडली आपके मुल्क को फ़ायदा भी होता है। सो आई रिकमेंड कि आप अपनी कंट्री की चीज़ें यूज़ करें और उसके साथ अपनी सेविंग भी बढ़ाएं और अपने मुल्क का फ़ायदा भी करें। 6 पॉइंट दैट इज फोकस ऑन सीजन एंड।
अक्सर लोग वेट करते हैं कि लेट्स से अगर सर्दियों के कपड़े खरीदनी है ना तो वो सर्दियों के शुरू में नहीं लेते, सर्दियों के एंड में लेते हैं। जब उनको पता है कि सर्दियों का सीजन खत्म होने वाला है और ब्रांड्स के पास अभी फालतू कलेक्शन बनी हुई है, ये पड़ी हुई है, इनकी ज़ाया जाएगी, तो उन्होंने वो सेल्स लगा देनी कि इस सीज़न को ख़त्म करना उन्होंने, तो उस सीज़न में उठा लें नेक्स्ट सीज़न के लिए। दैट इज़ अ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ट्रिकी शॉपिंग। बट उसमें क्या कि आप फोकस करें कि सीजन्स के एंड पे, यानी कि अगर आपने घर में एसी भी लेना है तो बेहतरीन टाइम समझ में लेने का नहीं है, बेहतरीन टाइम है समझ के एंड होने का टाइम है, जब उनके पास अच्छे बड़े होते हैं, डिस्काउंट्स निकले होते हैं, अच्छे खासे रेटों पर डिस्काउंट्स निकले होते हैं, तो समर एंड की जो शॉपिंग होती है, मतलब सीजन एंड की जो शॉपिंग होती है, इसी तरह सर्दियों में भी, तो वो बहुत अच्छी होती है, बहुत इकोनॉमिकल भी पड़ जाती है और आप उसमें अच्छे बार्गेन्स भी ले सकते हैं, अच्छी डील्स भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट, दैट इज़ चैरिटी करें अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला आप अपनी ज़ात के मुताबिक करेंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ात के मुताबिक देंगे, और अल्लाह ताला के यहाँ तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो अल्लाह ताला के साथ हज़रत अली का कॉल है कि जब मैं तंगदस्त होता तो अल्लाह के साथ सदका देकर तजारत करता हूँ, तो आप अल्लाह ताला के साथ तजारत करें और उससे भी आपके पैसे बढ़ेंगे, और इससे अलग से, यानी कि गरीबों की मदद करने से पैसे कम नहीं होते, पैसे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि वॉरेन बफेट का कॉल है कि इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, यू विल हैव टू सेल दोज थिंग्स विच यू नीड। यानी कि आप वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो जल्द ही आपको वो चीज़ें भी बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। सो ऑलवेज़ फोकस करें उन चीज़ों को ना खरीदें जिनकी आपकी ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर लोग बिला वजह बगैर सोचे समझी चीज़ें खरीद लेते हैं, और जो हमारी एक्सेसिव शॉपिंग चली जाती है, हमारी फजूल खर्ची बन जाती है, वो इवेंचुअली मेक्स अस अ ग्रेट लॉस। हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है इस चीज़ की वजह से। तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट हैक ट्रेड, जिसके साथ अपने पैसे बचा सकते हैं। मैं इस व्लॉग में बताए कुछ इंटरेस्टिंग हैक्स जिसके साथ मैं 1 लाख से ज़्यादा हर साल पैसे बचा लेता हूँ, कुछ बिला वजह की शॉपिंग से बच के। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं कोई फजूल खर्च नहीं है, मैं पैसे कम खर्चता हूँ, बट आई यूज़ देम वाइजली। सो कैसा रहा व्लॉग, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी आउट। थैंक यू।